Welcome, student. So you are welcome for the biology for the engineers. This is the master course from Mr. Rajनीश sir. तो आपको ना बायोलॉजी फॉर द इंजीनियर्स का एक पूरा का पूरा सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे। आप मेरे साथ बने रहो और पूरा लेक्चर एंजॉय करो। तो आज ना हम क्या करते हैं ना, इसका पूरे जो बायोलॉजी फॉर द इंजीनियर्स का ना हम लोग क्या करते हैं ना, सिलेबस को डिस्कस करते हैं एक बार कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला मेरे पास ना एक इंट्रोडक्शन होता है बायोलॉजी कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ते क्या है, बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। द टू कन्वे द बायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर द साइंटिफिक डिसिप्लिन as a mathematics and the physics and the chemistry, bring out the fundamental difference between the science and the engineers by the drawing and the comparison between the eyes और कैमरा। हम लोग ना कैमरा और आइज़ के बीच में ना वो कंपेरिजन देखेंगे कि कैसे ना कि एज अ इंजीनियर्स हम आइज़ और कैमरा के बीच में कंपेरिजन देखेंगे। बर्ड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के बीच में हम कंपेरिजन देखेंगे। मेंशन द मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द बायोलॉजी एज ए इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन। वाई वी नीड ऑफ द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी, क्यों हमारे बायोलॉजी को ना क्यों हमारा नीड है बायोलॉजी पढ़ने का। डिस्कस हाउ द बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ 18th सेंचुरी डैट द लेड अ मेजर डिस्कवरीज। एग्जाम्पल ऑफ द ब्रोनियन मोशन को डील करेंगे एंड द ओरिजिन ऑफ द थर्मोडाइनिक्स बाय द रेफरिंग ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन बाय द रॉबर्ट्स ब्राउन्स एंड द जूलियस मेयर्स। The examples will be highlighted the fundamental importance of the observations in any scientific display, scientific inquiry। ये आपका मॉड्यूल 1 था जिसमें बायोलॉजी के थोड़े बहुत बारे जो हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी पढ़ते क्यों है, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बायोलॉजी फॉर द इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे इस मॉड्यूल में। दूसरा मॉड्यूल आपके पास है ना जो कि क्लासिफिकेशन बताता है कि ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में इसमें मेंशन कर रखा है। द क्लासिफिकेशन पर्पस टू कन्वे द मोर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड द इकोलॉजिकल बेसिस। तो इकोलॉजिकल बेसिस आर हाईलाइटेड। तो सब हम लोग ना क्या करेंगे ना, कुछ हिरार्किकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद ना हम लोग जानेंगे कि हाउ द कॉमन थ्रेड्स वेव्स थी दिस हिरार्किकल और द क्लासिफिकेशन डिस्कस ऑन द बेस्ड ऑन द सेलुलर बेसिस पर ना हम लोग क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि सेलुलर बेसिस पर ना कि सेल के बेसिस पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं उसको मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग इस सब के बारे में ब्रीफ में देखेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में कि हम ना सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है। एनर्जी एंड कार्बन यूटिलाइजेशन के बारे में कि ऑटोट्रॉप्स है, हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म है, लिथोट्रॉप्स है। अमोनिया एक्सक्रीशन के बातें भी करेंगे हम लोग, अमीनोटेलिक्स, यूरिकोटेलिक्स, यूरियोटेलिक्स एंड हैबिटेटर के बारे में भी बात करेंगे जो कि एक्वेटिक और द टेरेस्ट्रियल होता है। जो कि एक्वेटिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो क्या होता है, जो वाटर में सर्वाइव करते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं उसको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या हैबिटेटा बोलते हैं ना। और दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में भी हम देखेंगे कि 3 मेजर्स किंगडम ऑफ द लाइफ। और कुछ ऑर्गेनिज्म देखेंगे जो कि स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, जो कि स्टडी ऑफ द बायोलॉजी दैट कम्स फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप, दैट इज द मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एस्टेरेचिया कॉइल, एस सेरेबेसिस और डी मेलानोगास्टस एंड सी एलिगेंस, ए थैलिना और एम एस्कुलस। तो अपने पास ना ये ना टोटल एक एस्टेरेचिया कॉइल, सी सेरेबेसिस, डी मेलानोगास्टस, सी एलिगेंस और ए थैलिना और एम एस्कुलस। तो हम लोग इसके पास 6 हमारे पास क्या है कि एक मॉडल ऑफ द ऑर्गेनिज्म है ना। इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं ना कि इस ऑर्गेनिज्म को इसलिए हम लोग मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं क्योंकि इससे हमारे पास ना बहुत सारा चीज़ होगा वो हमारे हमसे रिलेटेड होगा, मतलब ये ना ह्यूमन से और बहुत सारा चीज़ें इससे हमें अंडरस्टैंडिंग हुआ कि ये जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है सो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम सारे कुछ को डिटेल में देखेंगे। और मॉडल 3 तुम्हारे पास क्या होता है कि जेनेटिक्स है, जो कि हम लोग जेनेटिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक्स इज द बायोलॉजी, व्हाट्स अ न्यूटन्स लॉ ऑन द फिजिक्स साइंस। देखो अगर जेनेटिक्स की बात करते हैं, जेनेटिक्स का मतलब ही होता है कि व्हेन द योर पाइंट्स हाउ द जीन इज कॉपी। तो जीन की कॉपी को देखेंगे कि जीन कैसे कॉपी करता है। फिर मेंडल्स के लॉ की, मेंडल्स जो साइंटिस्ट था उन्होंने जीन्स को सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बात किया था, उसके बारे में देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन की बात देखेंगे, कैसे हमारा ना जो जीन का जो होता है ना गैमेट जो होता है वो कैसे सेग्रीगेट करता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में भी देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ एलील के बारे में देखेंगे, एलील्स के बारे में, जीन मैपिंग्स के बारे में देखेंगे, जीन इंट्रैक्शन के बारे में देखेंगे, ईपीएस स्टैटस के बारे में, मियोसिस और माइटोसिस के बारे में भी देखेंगे। बी टॉफ thoughts as a part of the genetics. It is a meiosis and the mitosis are also a parts of the biology. It is a topics that is deals in the genetics. MPSS के बारे में देखेंगे। फिर इसका रिसेसिव और डोमिनेंस स्टेट्स अगर हम देखें ना, डोमिनेंस की कौन सा जो है ना जीन हमारा क्या कर रहा है, रिसेसिवनेस कर रहा है, डोमिनेंट कर रहा है, जैसे कि फादर का जीन डोमिनेट कर रहा है या मदर का जीन डोमिनेट कर रहा है।
ये सब बातें करेंगे। कंसेप्ट ऑफ मैपिंग फिनोटाइप्स ऑफ द जीन, कंसेप्ट ऑफ मैपिंग में अगर हम देखेंगे फिनोटाइप रेशियो को भी देखेंगे, जीनोटाइप्स के बारे में बात करेंगे। फिनोटाइप्स होता क्या है कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस को हमारे दिखाता है ना, डेट इज को अगर हमारा जीन का मैपिंग होता है ना तो उसमें एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, एक्सटर्नल उसका ना एक्सटर्नल जो होता है ना, एक्सटर्नल मेकअप जो होता है जीन का वो अलग होता है, इंटरनल मेकअप अलग होता है, डेट इज फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे हम लोग। डिस्कस अबाउट द सिंगल जीन डिसऑर्डर, जो सिंगल जीन डिसऑर्डर के कारण कुछ ह्यूमन्स के जो अंदर जो डिफिशियंसी हो जाती है, डिजीज हो जाए, वो जो हम देखेंगे उसको देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ द कम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजिंग द ह्यूमन जेनेटिक्स, बायोमोलिकुल्स को भी अच्छे से देखेंगे कि जीन का ना जो हमारा जो है ना जो जेनेटिक्स मटेरियल वो किससे बना है, कैसे मोनोमरिक यूनिट से बना है, पॉलीमर यूनिट्स और डीएनए उसका न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में देखेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे, आरएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर हम ना कार्बन यूनिट्स के लिपिड्स को भी देखेंगे काफ़ी अच्छे से। तो बहुत सारा चीज़ें पढ़ने के लिए, इंजाइम्स के बारे में अच्छे खासे इंजाइम के बारे में देखेंगे कि कौन सा इंजाइम कैसे हमारे बॉडी में काम कर रहा है, कौन सा कब सिक्रेट कर रहा है, कैसे कैटलिस्ट की तरह कैटलिस्ट का काम करता है, जो कि अलग अलग मैकेनिज्म के लिए हमारे लिए होता था। लिस्ट टू एग्जाम्पल ऑफ द एंजाइम दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक्स एंड द काइनेटिक्स पैरामीटर्स। वी नो द पैरामीटर अंडरस्टैंड द बायोलॉजी दैट इज कॉल्ड द आरएनए कैटलिस्ट। तो आरएनए कैटलिस्ट जो कुछ डीएनए को क्या करता है ना, ऐसा हम लोग एंजाइम यूज़ करते हैं जो डीएनए को कट करता है। तो सबके बारे में काफ़ी अच्छे से देखेंगे। तो ये तुम्हारे पास ना एक ब्रीफ हम सिलेबस को एक बार डिस्कस कर देते हैं। दैट इज इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर का मतलब होता है जैसे कि तुम कोई ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन एज ए डील कर रहा हूँ, तुम्हें बायोलॉजी डील कर रहा हूँ। तो सेम वे में क्या है कि तुम्हारे फादर से तुम्हारे में जीन ट्रांसफर, दैट इज द इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। तो कौन सा मॉलिक्यूल्स, जैसे कि द मॉलिकुलर बेसिस पे हम लोग देखेंगे कोडिंग जीन का कोडिंग देखेंगे, डिकोडिंग देखेंगे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सल मॉलिकुलर बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। जो कि अगर डीएनए के जेनेटिक्स मटेरियल को भी देखेंगे, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं, वाई डीएनए एज ए जेनेटिक्स मटेरियल। हम लोग प्रोटीन्स मेरे पास है तो हम लोग प्रोटीन्स को एज ए डीएनए एज जेनेटिक्स मटेरियल नहीं बोलते, आरएनए को। तो हम लोग डीएनए को जेनेटिक्स मटेरियल क्यों बोलते हैं, ये हमारा सबसे बेस्ट टॉपिक होगा जो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हायरार्किकल डीएनए स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड देखेंगे कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स में भी हम लोग देखेंगे। न्यूक्लियोसोम्स वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट होता है न्यूक्लियोसोम्स, जो कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक्स कोड के बारे में भी बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर हम लोग ना 7th चैप्टर में देखेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स के कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से देखेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर हम लोग ना उसके टर्शियर सेकेंडरी क्वार्टर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, एंजाइम के बारे में देखेंगे, बहुत सारा रिसेप्टर होता है, स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है, उस सब के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे। मेटाबॉलिज्म के बारे में कि तुम्हारे बॉडी का ना एक्टिविटीज़ जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है कि वो कैसे काम कर रहा है, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, इंडरगोनिक्स एंड द एक्सोगोनिक्स रिएक्शन और द के इक्विवेलेंट रिलेशन ऑफ द फ्री एनर्जी के साथ भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। ये हमारे टॉपिक में कुछ खास जो अच्छे टॉपिक होंगे उसको अच्छे से देखेंगे। बाकी कुछ टॉपिक को हम लोग स्किप भी करेंगे अगर ऐसा होगा तो, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको स्किप करेंगे। ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स के बारे में देखेंगे और सिंथेसिस भी देखेंगे हम लोग ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है फ्रॉम द CO2 और H2O, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, वो उसको भी देखेंगे हम लोग। एनर्जी यील्डिंग के बारे में देखेंगे, एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन के बारे में देखेंगे। और लास्ट टॉपिक और मॉडल नंबर 9 तुम्हारे पास है माइक्रोबायोलॉजी की हम लोग उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जो देखेंगे ना, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कंसेप्ट ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो स्पेसीज और स्ट्रेन के बारे में आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उस क्लासिफिकेशन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करेंगे। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक स्टेलाइजेशन एंड द मीडिया कंपोजिशन, दैट इज ग्रोथ काइनेटिक्स के बारे में भी काफ़ी बात करेंगे। मॉडल 10 तुम्हारा ना एडिशन हुआ है, मॉडल 10 और 10th भी जो है ना अभी नया जो यूनिवर्सिटी में ना नया क्या हुआ कि इसको एडिशन किया गया है, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में दे रखा है और इसमें कवरिंग करता है ट्रांसक्रिप्शंस को और मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। और 10th मॉडल जो है ना काफ़ी इजी टॉपिक है, जो कि हमारे लाइफ से रिलेटेड होता है इकोलॉजिकल बेसिस पे, जो कि इको सिस्टम के बारे में दे रखा है। कंपोनेंट टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ, जैसे कि इकोसिस्टम में जैसे कि पूरा जो हमारा फ्लोरा फोना का जो कंसेप्ट आता है उसके बारे में डील करेंगे। फिर इकोसिस्टम में हम लोग उसको देखेंगे कि जो फूड चेन होता है ना, उसको देखेंगे कि फूड चेन में कैसे मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म किसको इट करता है। तो फिर ये ना एक तरह का फूड चेन जो बनता है ना, उसके बारे में भी डील करेंगे। काफ़ी चीज़ है। फ्लो ऑफ द मैटर ऑफ द एनर्जी इन द इकोसिस्टम, कैसे फ्लो ऑफ मैटर और एनर्जी का ना इकोसिस्टम में क्या होता है कि ट्रांसमिशन होता है, उसको देखेंगे। कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में देखें, बहुत सारा चीज़ें हैं। बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम एंड इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, बायोटिक्स, ये बायोटिक फैक्टर कैसे, फूड चेन, फूड वेव, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, सब के बारे में देखें, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो आप बने रहो मेरे साथ और इन्जॉय करो लेक्चर को।
पूरे कंसेप्ट आपके पास काफ़ी अच्छे तरीके से होगा और आपको बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी आपके, अगर आपको बायोलॉजी आ रहा है ना तो आप मतलब काफ़ी चीज़ें को ना एनालाइज करोगे अपने जनरल पर्पस में। तो इसलिए ना बायोलॉजी वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स है और बायोलॉजी पढ़ना चाहिए एज ए इंजीनियर्स भी। अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमें बायोलॉजी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इंजीनियर कर रहे हैं तो हम सिर्फ टेक्निकल से भी रहे हैं, टेक्निकल के साथ ही इंजॉय कर रहे हैं, नहीं, बायोलॉजी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वन ऑफ द क्या कर रहा है कि आज ना हमारे हर यूनिवर्सिटी ना बायोलॉजी को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट समझ के एक हर ब्रांच को एक सेमेस्टर में ना क्या कर रहा है, एक सब्जेक्ट डिसाइड करके दिया जा रहा है बायोलॉजी पढ़ने के लिए। तो आप बने रहो मेरे साथ और एंजॉय करो लेक्चर को। आई गारंटीड कि एट द एंड आपको बेस्ट फीलिंग आ जाएगा बायोलॉजी में। तो ठीक है, तो आज ना हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लिए, तो कल से हम लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे कि एक एक टॉपिक्स को टाइम टू टाइम कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिलेबस डिस्कशन था, जो कल से हम लोग फिर देखेंगे एक एक चैप्टर करके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। You comment, like and share